Hello students, I am Dr. Sneha Sharma from SPN GATES गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। मैं आपको कार्बनिक यौगिकों की त्रिविम रसायन चैप्टर के अंदर आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर पढ़ा रही थी। पिछले टर्न पे हमने 2 नियम डिस्कस कर लिए थे इसी को करने आरएस सिस्टम को समझाने के लिए। आज हम नियम तीसरा पढ़ेंगे। यदि किरल कार्बन से जुड़े समूह में बहुआबंध उपस्थित हों तो उन्हें द्विगुणित या त्रिगुणित अर्थात डुप्लीकेट या ट्रिप्लिकेट मानते हैं और 2 या 3 बार लिखते हैं। द्विगुणित परमाणु को उस समूह के अन्य वास्तविक परमाणुओं से अलग दिखाने के लिए ब्रैकेट में रखते हैं और फिर हम नियम 2 लगाते हैं। नियम 2 लगाकर वरीयता क्रम निर्धारित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपके हैं डीग्लिसरल्डिहाइड है तो वरीयता क्रम इसमें होगा OH सबसे ज़्यादा उसका ऑक्सीजन नंबर प्रायोरिटी सीक्वेंस पे आएगा, फिर CHO आएगा, फिर CH2OH आएगा, फिर H आएगा। क्यों? क्योंकि CHO इज इक्वल टू को हम लिख सकते हैं इक्वल टू HC डबल बॉन्ड O। इसी प्रकार से 3 ब्रोमो 4 मिथाइल 1 पेंटीन। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पहचानना पड़ेगा कि इसमें कार्बन कौन सा है, एसिडिक कार्बन। उसमें आप देखते हैं कि C के जिस कार्बन पर एक तरफ ब्रोमीन, एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप हो और तीसरी तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो, तो यहाँ पे वरीयता क्रम होगा हमारा ब्रोमो इज ग्रेटर देन CH डबल बॉन्ड CH2 इज ग्रेटर देन CH3 होल ट्वाइस CH इज ग्रेटर देन H। इस एग्जाम्पल को आप खुद लिख के प्रैक्टिस करें। 3 ब्रोमो 4 मिथाइल 1 पेंटीन। अब हम जो जितने भी हमने नियम डिस्कस किए हैं इसके आधार पे हम वरीयता क्रम नामांकित करते हैं। तो इसमें जो सीक्वेंस है आपका वो है I इज़ ग्रेटर देन BR इज़ ग्रेटर देन CL इज़ ग्रेटर देन SO3H इज़ ग्रेटर देन SO3R इज़ ग्रेटर देन SOR इज़ ग्रेटर देन SR इज़ ग्रेटर देन SH is greater than F is greater than OCOR is greater than OC6H5 is greater than OCH3 is greater than OH, फिर NO2, फिर NO, NCH3 होल ट्वाइस, फिर NaCH3, NH2, फिर COR, फिर COH, फिर CONH2, फिर COR, CHO, CH2OH, C6H5, CH3 होल थ्राइस C। उसके बाद में हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, फिर इथाइल ग्रुप, फिर मिथाइल ग्रुप, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन। तो इस पूरे प्रायोरिटी सीक्वेंस को याद करना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी आगे काम आएगी। तो हम इसमें नटशेल में कह सकते हैं कि जिन समूहों की वरीयता सबसे कम है वह दर्शक की दृष्टि से दूर होना चाहिए। शेष बने समूह की अग्रता का क्रम 1 is greater than 2 is greater than 3। हायर प्रायोरिटी सीक्वेंस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर सबसे पहले हम कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन को पहचानेंगे, उसके आसपास 4 ग्रुप देखेंगे, उनको वरीयता क्रम देंगे। वरीयता क्रम देने के बाद में अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो उस कंपाउंड को रेक्टस कॉन्फ़िगरेशन देंगे और अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो उसको सिनिस्टर कॉन्फ़िगरेशन या एस कॉन्फ़िगरेशन देंगे। सामने एग्जांपल्स हैं, इसमें डीग्लिसरल्डिहाइड दिया हुआ है। कार्बन देखें, एग्जांपल में कार्बन की एक तरफ H है, दूसरी तरफ CHO, तो फिर OH है और CH2OH है। अगर चारों ग्रुपों को एनालाइज करते हैं तो OH इज़ ग्रेटर देन CHO इज़ ग्रेटर देन CH2OH इज़ ग्रेटर देन H। नंबरिंग करी 1 2 3 और 4। अब चलेंगे अगर हम तो 1 2 3 4 सीधे हाथ की ओर चलना पड़ रहा है तो इसको हम देंगे R ग्लिसरल्डिहाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है
ब्यूटेनॉल का। ब्यूटेनॉल में आप एस ब्यूटेनॉल को देखिए, यहाँ पे कार्बन के ऊपर ग्रुप्स हैं CH3, C2H5, OH और H। यहाँ पे आप पाते हैं कि OH वरीयता क्रम पे नंबर 1 पे है, फिर C2H5 है, फिर CH3 है और H है। अब चलने के लिए 1 से 2, 2 से 3 पे चलने के लिए उल्टे हाथ की ओर चलना पड़ रहा है, यानी सुई के डायरेक्शन के विपरीत में के चलना पड़ रहा है। तो ये हमारा S2 ब्यूटेनॉल कहलाएगा।